हेलो एवरीवन, मैं कविता कवि के बाय मेकअप आर्टिस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं सीडी पार्लर चलाती हूँ। तो मॉर्निंग में आज मैं जल्दी उठ गई थी। मैंने फ्रेश होके कॉफ़ी और ब्रेड को अच्छे से सेक कर मैं थोड़ा नाश्ते के रूप में उसको खाई। फिर मैं सोच ही रही थी कि कहाँ से शुरुआत करूँ, क्योंकि आज मेरी एक क्लाइंट आने वाली थी। तो मैंने जल्दी जल्दी ब्रश को क्लीन किया, क्योंकि मैं हाइजीन का बहुत ध्यान रखती हूँ। मैं उज्जैन गई थी, तो वहाँ से आने के बाद मुझे टाइम ही नहीं मिला कि मैं क्लीन करूँ। और तो फिर मॉर्निंग में ही ब्रश को अच्छे से क्लीन किया, क्योंकि जो उसके प्रोडक्ट होते हैं, जब हम अभी मतलब 3-4 दिन पहले करो तो उसमें बहुत सारी गंदगियाँ या कीटाणु सब आ जाते हैं। तो इसलिए मैं एक मेकअप के बाद ब्रश को क्लीन कर लेती हूँ। और मेरे ब्रशेस बहुत ही महंगे हैं, कोई सस्ते ब्रश नहीं हैं, क्योंकि मैं एक प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो इसलिए मैं सारी चीज़ें बहुत ध्यान से करती हूँ, ताकि हम जो फेस में मेकअप करते हैं तो सही से रहे, क्लाइंट को कोई नुकसान ना हो। जैसे कि आपने देखा कितनी गंदगी निकल रही थी, तो वो हम निकालते हैं। जैसे ग्लिसरीन जो सोप रहता है, उससे वॉश करते हैं ब्रश को, जिससे ब्रश जो रहे वो सॉफ्ट भी रहे और गंदगी भी निकल जाए। तो बस ब्रश का जो रहता है उसको उसी की तरह से घुमाकर हमको क्लीन करना पड़ता है। हर ब्रश को अलग अलग तरीके से सोप में लगा के क्लीन करते हैं। ब्रश मेरा अच्छे से क्लीन हो गया है। अब उसको सुखाने के लिए मैं रखूँगी अच्छे से, पूरा मतलब ब्रश को अच्छे से कपड़े से उसको पोंछ लूँगी। जैसे कि आप जानते हैं कि आज मेरी क्लाइंट आने वाली है उड़ीसा से। तो मैंने सवेरे से ही उठ के जल्दी से फ्रेश होके फिर मैं दाल फ्राई कर रही हूँ। आज मैं कुछ नहीं बनाऊँगी। तो मैंने टमाटर, हरी मिर्च, प्याज सबको मैंने काट लिया है। लाल मिर्च जो है मैं नहीं खाती हूँ ज़्यादा, तो मैं हरी मिर्च ये, और ज़्यादा मसाले भी नहीं खाती हूँ मैं, क्योंकि मुझे पसंद ही नहीं है। क्योंकि गले में बहुत मतलब मुझे एसिडिटी हो जाती है, इसलिए मैं ज़्यादा मसाले वाली चीज़ें नहीं खाती हूँ। तो मैंने दाल को फ्राई कर लिया है अच्छे से। उसके बाद मैंने सोचा कि अब आटे को गूंदना है, और मैंने पूरे मसाले वगैरह डाले, मतलब हल्दी और हल्का सा गरम मसाला स्वाद के लिए। बाकी लाल मिर्च तो मैं खाती नहीं हूँ, हरी मिर्च को ही काट कर दाल को फ्राई करा था मैंने। तो मैं दाल को सब्जी की तरह ही बघार ली थी, और डालकर फिर उसे पकने के लिए छोड़ दिया। जब से मेरे हाथ में लगा है तब से थोड़ा सा काम थोड़ा धीरे ही हो गया है मेरा, जो फास्ट होता था, क्योंकि सीधे हाथ में ही लगा हुआ है।
देख रहे होंगे कि मेरे सीधे हाथ में इतना ज़्यादा मतलब प्रेशर नहीं दे सकती हूँ। फिर मैंने आटा गूँध लिया। मुझे उल्टे हाथ से काम करना नहीं आता उतने अच्छे से। मैं सीधे हाथ से ही धीरे धीरे आटा गूँध रही थी। दर्द है उंगलियों में, उंगलियां सीधी नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी मैं धीरे धीरे आटा गूँध रही थी ताकि थोड़ा सा मतलब बन जाए। उंगलियों को भी हिलाना बहुत ज़रूरी है। अगर एक जैसा रखेंगे तो वो फिर वैसी की वैसी हो जाएगी। तो फिर मैंने धीरे धीरे करके आटा को गुना। और कहा जाता है ना, चोट पे चोट अगर लगे तो वो सही तरीके से काम करता है। मतलब मैं दर्द में भी अपने हाथों से काम ले रही हूँ। दर्द सहने की आदत सी हो गई मुझे। धीरे धीरे करके मैंने आटा गूंदा, क्योंकि दलिया खा खा के मैं ऊब गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि अब रोटी बनाया जाए। चावल मैं ज़्यादा खाती नहीं हूँ, क्योंकि अगर एक बार मैं चावल खाऊंगी तो मेरी बॉडी फूल जाती है। चावल मुझे सूट ही नहीं करता है। तो इसलिए मैं ज़्यादातर दलिया या फिर रोटी सब्जी बनाती हूँ। अभी कुकर की सीटी हो गई और मैं फिर से धीरे धीरे आटा गूंद रही हूँ। आटा ऑलमोस्ट मेरा गुंदा गया है। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं सिर्फ दाल रोटी खाती हूँ। मैंने अपनी लाइफ में कभी परिस्थिति से हार नहीं मानी है। ठीक है, जो भी है जैसा भी है मैं उस परिस्थिति में ढल जाती हूँ। तो मुझे ये नहीं है कि मुझे हलवा पूड़ी खाना है या कुछ ऐसा चीज़ खाना है जिससे मैं मतलब मेरा मन नहीं भर रहा है, ये वैसा नहीं है। भूख लगती है तो इंसान दाल रोटी में भी पेट भर सकता है ना। अब मुझे क्या है कि मार्केट जाने का टाइम नहीं मिला। थेरेपी के लिए जाती हूँ तो 8 बज जाते हैं, भीड़ रहती है। तो फिर मैं इसलिए 8 बजे मार्केटिंग कौन करे। ठंड का दिन भी है इतना, रात के लौटते टाइम सब्जियों वाला सब बंद हो जाता है। और मॉर्निंग में मैं थोड़ा लेट उठती हूँ तो मैं जा नहीं पाई थी। अब आज जल्दी जल्दी हो गया सुबह में, तो रोटी भी सेक लिया है मैंने। दाल बन गई है, रोटी भी सिक गई है। बारह बजे तक के मैं खाना खा लेती हूँ। तो अभी 12 बजे नहीं हैं और मैंने जल्दी झटपट से खाना बना लिया था। जैसे कि देख रहे हैं मेरे ब्रश भी सूख गए हैं। ये ब्रश, जितने भी ब्रश हैं मेरे, इनका अलग अलग रोल है मेकअप में। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतने ब्रश किस काम के हैं, बट ऐसा नहीं है। मैं प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हूँ। तो सारे ब्रशेस हैं, उनमें उनका अलग अलग रोल होता है। ये अपने तरीके से इनका यूज़ होता है। और ये मेरे ब्रश किट है 5000 के।
क्योंकि हम जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में ब्रश भी महंगे रखने पड़ते हैं। अब ये देखो, इवनिंग में मैंने क्लाइंट को गार्डन घुमाने के लिए लेके आई हूँ, क्योंकि वो अपना फेस नहीं दिखाना चाहती हैं, पीछे ही हैं। और हम गार्डन में घूमे, पिक्स निकाले, और फिर हम वापस, थोड़ी सी अंधेरा हो गया था तो फिर हमने नाश्ता वगैरह किया। और फिर बाय बाय गाइस, गुड नाइट, लव यू।